यही टैक्स तो 500 रुपये का है और यही टैक्स इसके अंदर 5000 रुपये का है। नॉर्मल है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। ये खून की ब्लड की, ये परसों की रिपोर्ट है, 11 ग्राम खून है। ये शरदों की है, इसमें बिल्कुल कैंसर घोषित मरेगा तू, ये रहा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये भी सगों को नहीं पहचानते। तो क्या ट्यूमर था? हाँ, ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर था इनका। जयपुर IBS हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा जा 4 महीने बाद फिर दोबारा वही ट्यूमर जा सकते थे। वो तो दोबारा ऑपरेशन बोलते तो ये हो सकता, पता नहीं क्या होता उसको। उनको पैसों से मतलब, इलाज से मतलब नहीं है साहब। गाँव का भूत नहीं है, गाँव का वो बोल नहीं है। और क्या, गाँव की कोई भूत नहीं आने लग गया हमें तो। मीडिया में आके लोगों को झूठ और भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए भारत का सबसे बड़ा वैद्यों का संगठन 23 जुलाई को बना है, जिसके अंदर हमने जितने भी भारत के अच्छे वैद्य थे, सच्चे वैद्य थे, उनको शामिल किया। और सभी वैद्यों को मैं आमंत्रित करता हूं जिनका सुख अपने रोगी की निरोगी काया, वो इस संगठन में आए और विश्व में फिर से आयुर्वेद का परचम लहराए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज फिर दोबारा से एक बार पाली गुरुकुल राजीव दीक्षित तपोभूमि जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य और महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग से मात्र 6 किलोमीटर दूर पाली गांव में और हरियाणा राज्य हम फिर बताते चले। कैंसर का सबसे बड़ा गुरुकुल बन चुका है पाली गुरुकुल। वैसे तो ये हज़ारों रोगी ठीक हो चुके हैं यहाँ पे, कैंसर के भी 1000 से ऊपर, लेकिन रिकॉर्ड बनाना इन्होंने बाद में शुरू किया तो अब 500 से ऊपर इनकी आंकड़ा जा चुका है। और ये आंकड़ों के साथ बड़ा सेमिनार किया था दिल्ली में, वहाँ आंकड़े तथ्यों के साथ पेश किया है। मेरे साथ फिर एक बार दोबारा से 2 ऐसे पेशेंट्सों से मिलवाऊंगा जो मृत्यु शैया पे जा चुके थे और एलोपैथी के डॉक्टरों ने तैयारी कर ली थी। एक एक रोगी को तो काटने के लिए हथियार भी बना लिए थे, आखिर इसकी कल कटाई करेंगे, अच्छा पैसा लेंगे। और एक पेशेंट को तो अच्छा खासा लूट भी चुके थे, लेकिन ये फिर वो ही मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद के शरण में पहुँचे। आज बिल्कुल स्वस्थ है, 140% रिपोर्ट सामान्य है, अपने घर पे सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम कमलकांत जी, आपके जाने पहचाने चेहरे, पूरे वर्ल्ड के फेमस गुरुकुल के संचालक महंत कमलकांत बन चुके हैं। कोई भी बच्चा, कोई बड़ा बुजुर्ग, महिला ऐसा नहीं है देश में या विदेश में इनको नहीं जानता हो। कमलकांत जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को गुरुकुल परिवार की तरफ से वंदे मातरम। और पुनः मैं कहता हूं कि प्रकृति की ओर लौटें और गौ माता की रक्षा करें। और आयुर्वेद में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में श्रेष्ठ थी, है और रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक विशेष रूप से आयुर्वेद में घुस चुके हैं जो आयुर्वेद के छोटे से हिस्से को उठाते हैं और अपना नाम चमकाने के लिए कभी डाइट सिस्टम के नाम से, कभी और अन्य नाम के से लेके और समाज को भ्रमित करते हैं। पत्रकारों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि तथ्यों के साथ आगे आएं। पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज पैसे के जाल में पत्रकारिता भी फंस गई है और सच्चाई को नहीं दिखाते। चंद पैसों के चलते हुए जिस रोगी में 15 दिन में इम्प्रूवमेंट आ जाए, महीने में इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसी को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया जाता है। और जब हम सम्मेलनों के माध्यम से उन वैद्यों को आमंत्रित करते हैं जो 50,000 लाख रोगियों को ठीक करने का दावा करते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। और आज मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, रोगी के ठीक होने के बाद ही हम प्रस्तुत करते हैं। कोई अपवाद हो सकता है कभी कभी। मैं आपको पहला रोगी दिखा रहा हूं, आप अब रोगी नहीं है, इनके चेहरे की मुस्कान देख लें। जयपुर के बड़े हॉस्पिटल में एक बार ऑपरेशन हुआ, ब्रेन का निकाल दिया, जितने पैसे लिए इनसे पूछना। मात्र 4 महीने के बाद दोबारा हुआ। रोगी की हालात क्या हो गई, अपने भाई को पहचानने से मना कर दिया, बिस्तर के ऊपर हाथ पैरों में झंझनाहट, न ठीक से खा पाते। और मात्र 4 महीने हुए माता जी, 4 महीने के बाद आज ये देखो, वहां से चल के आए, बाइक पे आए, बाइक पे चल के आए हैं और यहाँ से बाबा के मंदिर तक घूम फिर के बाबा के दर्शन करके आए और आपके सामने हैं। और रिपोर्टें सारी सामान्य हैं। तो ये रिपोर्टें आप देख लीजिए, इनकी एक एक रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। और जिनको जब भी भ्रम होती है, 466 रिपोर्टें थी और 27 से अधिक अब इस महीने में हो चुके। आप कभी भी आके देखो।
ये रिपोर्ट देखिए और ये देखिए। और दूसरा रोगी जो है, दूसरा रोगी गले के कैंसर का, मात्र रिपोर्ट करने के लिए 70,000 कितने रुपए ले लिए थे और बुरे हालात में था रोगी, और आज सामान्य है बिल्कुल। और रिपोर्ट इनकी देखिए, इनका इस रिपोर्ट को पढ़ना भी मैं बता दूं। ये रिपोर्ट ये कहती है अगर पुरुष है और बीड़ी सिगरेट पीता है तो 6.2 से कम होना चाहिए। पुरुष है और बीड़ी सिगरेट नहीं पीता तो 3.4 होना चाहिए। महिला है और बीड़ी सिगरेट पीती है तो 4.9 होनी चाहिए, और महिला बीड़ी सिगरेट नहीं पी तो 2.5 होनी चाहिए। इनका क्या आया? 2.40 आपके सामने है। रिपोर्टें कई बार गलत होती हैं, खुद रिपोर्ट भी ये लिख देते हैं कि 90% है। ये हमारे लिए पैमाना होता है रोगी का ठीक होना, लेकिन समाज को संतुष्ट करने के लिए ये कागज़ के टुकड़े लेने होते हैं। बाकी इनकी ब्लड की रिपोर्ट देखो, सब सामान्य है। इनकी ये सीटी देखो चेस्ट की, एमआरआई सीटी नेक की देखो, ये भी सामान्य है। अल्ट्रासाउंड देखो, सारी चीज़ें सामान्य हैं। हाँ, कैंसर के लिए एक पैट स्कैन होती है, वो हमने नहीं करवाई है क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये की होती है। जब रोगी को कोई दिक्कत ही नहीं है तो आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, रोगी स्वेच्छा से करवाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो खुशी है क्योंकि एक कागज़ का टुकड़ा और हमारी फाइल में लग जाएगा। लेकिन किसी गरीब आदमी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटलों में तो इसलिए करवाते हैं कि 20,000 में 5,000 7,000 रुपये सेट होता है। आपको सबको पता है, एक एक रिपोर्ट के ऊपर कमीशन फिक्स होता है। अपना यहाँ किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। बहुत सारे लैब वाले आते भी हैं, हमें इस प्रकार के प्रपोजल देते भी हैं, लेकिन परमात्मा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बाकी आप रोगियों से मिले जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं? साउंड से। साउंड हरियाणा से? हाँ जी। तो क्या समस्या थी, कुछ बता। समस्या थी जी, मेरे गले के अंदर से ट्यूमर कैंसर, गांठें, यानी इधर से यहाँ से गांठें थी। ये साक्षात सबूत ही है ये। तो उन्होंने बोला कीमो करने के लिए, वही तेरे को कीमो करवाना पड़ेगा और पैकेज है 2 लाख का। मुझे 2 लाख तो मैं नहीं दे सकता। मैं वहाँ से वापस आ गया तो न्यूज़ चैनल पे अपना ये देखा आचार्य जी का, वहाँ मैंने पढ़ा कुछ। मैं भाई साहब को बोला भाई चलो एक पाली नज़दीक है गांव साउंड के, अब वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं आचार्य जी से मिलते हैं। तो मैं भाई साहब के साथ आके आचार्य जी से मिला तो उन्होंने बोला भाई तकलीफ तो ज़्यादा है, आप ट्रीटमेंट ले 2 महीने। 2 महीने मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट लिया जी, परहेज करे जो भी बताया आचार्य जी ने। फिर भी मैंने इनसे नहीं मिला आचार्य जी, फिर भी दवाई ले ही गया मैं। फिर मेरा आराम होता है, दही मसाना होता है। मैंने खून टेस्ट करवा लिया। मेरा टेस्ट करवाने के बाद 7 ग्राम की जगह मेरे अंदर 11 ग्राम खून फिलहाल आई। पहले 7 ग्राम खून, पूरा यानी कि 11 बोले तो पूरा हो चुका लग। हाँ, 11 ग्राम खून मेरे में फिलहाल ही तैयार है जी। मैं यहाँ आया था तो 6.5 ग्राम खून मेरे तैयार था। मेरे पास रिपोर्ट है बाकायदा। 3 महीने के दौरान 11.5 ग्राम खून हो गया। वजन था जी मेरे में 55 किलो, 62 किलो वजन है फिलहाल। 7 किलो वजन बढ़ गया। 7 किलो मेरा वजन बढ़ कब गया। बढ़ा लंबा जी? गेहूं छुड़वा देते हैं, रोटी तक छुड़वा देते हैं, तब भी 7 किलो वजन बढ़ा है। ये पहचान है कैंसर के ठीक होने की। रोगी का गेहूं, चना, जौ, मक्का, बाजरा सब छुड़वा दिया और फिर भी ग्रोथ कर गए। मैं अनान नहीं खाया जी बिल्कुल। अब 4 महीने हो गए, मैं अनान के दर्शन नहीं किए। और गर्दन पे देखो कहीं और बस कुछ नहीं है, मेरा 20% खाली ऐसे करता हूँ तो महसूस होता है दर्द, बाकी कुछ नहीं है। और रिपोर्टें सामान्य है। रिपोर्ट आपके सामने सारी। तो कितना पैसा लगे? मेरे कहाँ लगे, मेरे घने लगे 18 हज़ार रुपये लगे होंगे। अगर बाहर ये इलाज होता 17-18 लाख रुपए लग जाते। ज़्यादा लगते जी। और आप भगवान को प्यारे हो जाते। खूब भगवान के मत आचार्य जगह बहुत आभारी हूँ गुरुकुल। एलोपैथिक में होता तो काट पीट के आपको भगवान के बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं तो यही कहता हूँ जी, उनसे पेंडा छुटवाओ राक्षसों से और यहाँ आ जाओ शरण में, गुरु जी की शरण में आ जाओ बस। तो ये देख लीजिए, ये होता है। ऐसा नहीं है भारत में डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये फैल कर दिया जी। ये रहा सरोदा का, ये फैल कर दिया। ये रहा, ये मैं दिखाने लग रहा हूँ। उसकी सारी रिपोर्ट है, ये कागज़ के अंदर 70-80 हज़ार रुपये कागज़ है जी। ये सारे सरोदा के महात्मा गांधी के हैं। ये खूब देख सकते हैं आराम से आप, इतनी भी रिपोर्टें हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं ना कहीं और ये नॉर्मल एक चौंकाने वाली बात है। और ये जो नॉर्मल, यही टेस्ट तो 500 रुपये का है और यही टेस्ट इसके अंदर 5,000 रुपये का है। नॉर्मल है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है मेरी। ये खून की ब्लड की, ये परसों की रिपोर्ट है, 11 ग्राम खून है। ये श्रद्धा की है, इसमें बिल्कुल कैंसर घोषित, मरेगा तू। ये रहा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये भी श्रद्धा की है। गौ माता का चमत्कार है। ये है जी मेरा, फिर ये गेट्टी का, ये अल्ट्रासाउंड ये रहा,
हफ्ते पहले का बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है जी। तो ये होती है आयुर्वेद में दम, ये दम है आयुर्वेद का। आप कहते हैं आयुर्वेद में क्या है, कुछ नहीं है, क्या रखा है, तो ये रखा आयुर्वेद में। आप भगवान को प्यारे होने वाले थे, आज ये स्वस्थ आपके सामने बैठे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है जी। कहाँ से आए? मैं बहरोड के पास नासरपुर गाँव मेरा। तो आपकी पत्नी साथ है? हाँ, पत्नी को ही तकलीफ था, ब्रेन ट्यूमर था इनको। क्या नाम है जी? इनका सुशीला। जी सुशीला जी, अभी बिल्कुल स्वस्थ है? हाँ ठीक हूँ अब तो बिल्कुल। चलने में भी सक्षम नहीं? ना अब बिल्कुल ठीक हूँ, दाऊँ चल दाऊँ काम करूँ घर को। तो याददाश्त भी भूल गई? हाँ भूल गई थी। याददाश्त नहीं होती थी। अब ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ ये अपने सगों को नहीं पहचानती थी। तो क्या ट्यूमर था इनका? हाँ, ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर था इनका। जयपुर IBS हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी करवा लिया 4 महीने बाद, फिर दोबारा वही ट्यूमर। फिर MIR करवाया तो बोला जी बाबा इसका तो ट्यूमर फिर बढ़ गया, दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं भाई 4 महीने बाद फिर होगा तो फिर तो ऑपरेशन पूरा सिर कट जाएगा, तो मैं को ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो साहब YouTube पर मैंने सर्च किया तो कमल आचार्य जी का यहाँ इस हिसाब किताब पता चला तो मैंने टेलीफोन से बात किया। फिर यहाँ संडे को लेकर आया, उस दिन यहाँ इनकी हालत भी सीरियस थी, पहचानती नहीं थी। तो आप देख लो 4 महीने भी पूरे नहीं हुए, 4 महीने पहले ये अब बिल्कुल अपना घर का भी काम कर लेती है, खुद खाना बना लेती है, अपना दैनिक जो दिनचर्या काम हो तो खुद ही करती है। पहले इसको अपने बेटे की बहू नहलाती थी, वो ही कपड़े पहना लेती, तो इसकी ये सीरियस कंडीशन थी। कितने पैसे लगा दिए? आज यहाँ कुछ भी नहीं लगा। नहीं उधर आप? उधर तो मेरे को 2.5 लाख रुपए लिए थे एक मुश्त। तो टोटल मिला के आपका 3 लाख के आसपास खर्च हो गया? उधर 3 लाख से ऊपर गया होगा, और यहाँ 20-25 हज़ार खूब मुश्किल से लगे होंगे। मैं तो अंदाजा से बता रहा हूँ, इतने लगे भी नहीं होंगे शायद। 3 लाख से ऊपर चले गए और दोबारा ऑपरेशन की कोई शॉर्टी नहीं थी, मौत को मतलब ही नहीं। मुंह में भी जा? हाँ, खूब जा सकती थी वो तो, दोबारा ऑपरेशन बोलते तो ये हो सकता, पता नहीं क्या होता उसका। उनको पैसों से मतलब है, इलाज से मतलब नहीं है साहब। गाँव की भूतनी है। गाँव का वो भूतनी है। और क्या, गाँव की बोली भूतनी आने लग गई हमें तो। दौरे आने लग गए थे ना इसको। बीर बनी घर आणु जाणु छोड़ दियो तो बोली बाढ़ खाने कह देती घर मत जियो फलानी के, मैं भूतनी आवे तेरे कह भी हो जाएंगी। ठीक हूँ और अब ठीक हूँ बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल सही है। पहले मैं तो ये कहता हूँ एलोपैथी के चक्कर में पड़ो मत। मैं मेरा खुद भोगी हूँ। मेरे को एक वैद्य जी ने करीबन 25 साल पहले मेरे को दवाई दी थी, मेरे दोनों पिंडलियों में गांठें हो गई थी, सिर्फ 2 गोली दी थी उसने, उनसे मैं ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने अपने किसी भी तरह की दवाई नहीं खाई अंग्रेजी आज तक। देख लीजिए तस्वीरों में, यही है आयुर्वेद का दम। कई लोगों की आदत होती है दूसरे मामले में टांग अड़ाने की, दूसरे घर में ताका झाकी करने की। जिंदगी भर वो कुछ कर नहीं पाते लेकिन दूसरों को करने नहीं देते। गुरुकुल में कई लोग ऐसे भी हैं जो इलाज करवाने के नाम पर यहाँ भी ठग्गाबाजी करने आ जाते हैं। लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मुझे फ्री दवाई दे दीजिए। अब वो गुट्ठी पैर के बड़े बड़े मोबाइल लेके आते हो तो गुरुजी पहचानते नहीं है क्या उनको? अब उनको फ्री में दवाई देते नहीं तो गलत कमेंट करते हैं फिर वो बाद में, ये है वो है ये है वो है। लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, थोड़े दिन के लिए रोका जा सकता है। ये सच्चाई है सामने, कोई काटछाट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, जो बातचीत है बिल्कुल सामने, वो कि वो आपके सामने परोस रहा हूँ। मैं अपने पास से नहीं बनाता, ना मैं कोई स्टोरी दिखा रहा हूँ, ना कोई पैसे ले रहा हूँ इनसे मैं। मुझे सिर्फ अच्छा लगता है क्योंकि आप जैसे लोग ठीक होते हैं, आपकी ज़मीन जायदाद बिकने से बचती है, टूम गहने बच्चे बर्बाद होने से बचते हैं, आपका घर के सदस्य मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। मात्र 10, 15, 20, 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये में खर्च हो ठीक हो जाता है आदमी। यहाँ पे ये 2 पेशेंट मेरे साथ मौजूद है तस्वीरों में, जीते जागते दोनों ठीक हो चुके हैं। पूरा वर्ल्ड, हिंदुस्तान के अलावा भी बाहर के लोग देख रहे हैं। ये पाली गुरुकुल का ही कमाल है। ये देख लीजिए, ये आयुर्वेद का कमाल है, गौ माता का कमाल है। ये देख लीजिए तस्वीरों में, आप
बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं उससे पहले सोच तो लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अगर आपको वास्तव में कैंसर का इलाज करवाना है तो आयुर्वेद इलाज के पास आना ही पड़ेगा। गुरु जी चलते चलते क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कमेंट की जो बात आपने कही, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के पेड्स सोशल मीडिया वर्कर होते हैं, एक एक व्यक्ति की 50-50 नामों से आईडी होती हैं और वो कमेंट करते हैं वीडियोस पे। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका रोगी नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, अगर आपने गुरुकुल से दवा ली है तो आपका पर्चा दिखा दें, मोबाइल नंबर दे दें, तो आज तक सिंगल कमेंट का रिप्लाई नहीं आया है। तो क्योंकि ये सीधी सीधी लॉबी है, हॉस्पिटलों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है इस देश में। अगर सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है तो वो हॉस्पिटलों का है। आप कल्पना कीजिए भाई, राजीव दीक्षित जी के नाम का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको कहता हूं, आपके सामने कहता हूं, ऑन कैमरा कहता हूं, मानहानि का दावा मुझ पे ठोक दें डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी और हिम्स हॉस्पिटल, जिन्होंने भाई राजीव दीक्षित जी का चित्र प्रयोग किया है, वो सबसे बड़े झूठे हैं। वो ये कहते हैं कि 4 महीने में DIP डाइट से कैंसर ठीक होती है और गौ माता का दूध जहर है, दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि 2 बार हम सिद्ध कर चुके हैं सम्मेलनों में, मात्र एक भी रोगी अगर इस भारत में DIP डाइट से ठीक हुआ हो तो सूचित करें, क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी तो आंकड़ा दे नहीं पाए। अगर कोई गलती से ठीक हुआ है तो आके बताए। और उन लोगों ने जो 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उस भाई राजीव दीक्षित जी के नाम को डबो रहे हैं, जिसने जीवन भर ट्रेनों में भूखे रह के, प्यासे रह के पूरे विश्व में आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय शिक्षा का, गौ माता का प्रचार प्रसार किया। हाँ, कोरोना काल में जो विश्वरूप चौधरी जी ने जागरूकता फैलाई उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो कैंसर के विषय में झूठ और लूट जो उन्होंने मचा रखी है उसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम उनसे बार बार प्रार्थना कर चुके हैं कि आप ऐसा ना करें। अब कुछ समय में अगर उन्होंने ये सच्चाई नहीं सामने लेके आई तो मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, उनके हॉस्पिटल के आगे मैं बैठूंगा रोगियों को लेके कि आप एक रोगी दिखाओ जो DIP डाइट से ठीक हुआ है। क्योंकि जो गौ माता के विषय में भ्रम किया है कि दूध जहर है, उनको मैं बख्शने वाला नहीं हूं। या तो वो माफी मांगे और वो पूरी वीडियो डिलीट करें कि DIP डाइट से कैंसर ठीक होता है, अन्यथा हम अनशन पे बैठेंगे उनके सामने। और जो कहते हैं कि मुझे HIV रोगी का टीका लगा दें, मैं HIV रोगी को साथ लेके जाऊंगा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के पास और उनका ब्लड लगा के मैं चढ़ा के दिखाऊंगा। मीडिया में आके लोगों को झूठ और भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए भारत का सबसे बड़ा वैद्यों का संगठन 23 जुलाई को बना है, जिसके अंदर हमने जितने भी भारत के अच्छे वैद्य थे, सच्चे वैद्य थे, उनको शामिल किया। और सभी वैद्यों को मैं आमंत्रित करता हूं जिनका सुख अपने रोगी की निरोगी काया है, वो इस संगठन में आए और विश्व में फिर से आयुर्वेद का परचम लहराएं। वंदे मातरम, जय भारत। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हम तो आयुर्वेद का दम दिखा चुके हैं। अब आपकी मर्जी है, आप एलोपैथिक में जाइए, आपकी मर्जी, आप आयुर्वेद में आइए। लेकिन ज़िंदगी अच्छी चाहिए तो आयुर्वेद में एक ना एक दिन आपको लौटना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आयुर्वेद के लौटते लौटते देर हो जाए और आप भगवान के पास पहुंच जाए, आपके घर वाले पछताते रहे कि काश समय रहते हम आयुर्वेद के पास पहुंच जाते तो पैसा भी बचता, हमारी व्यक्ति भी बच जाता। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।